ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादान सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेशेत् चेत एतेन निरावृत्तिं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धि। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृता यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गमुषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परैरीश्वरं संघो अवरुध्यति पृथिवी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भुवि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राह गृत्तांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वदातेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्व्यान विनाश्य भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिप्रम। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनियो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पितो श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को स्कंद संख्या 4 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 20 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं विज्ञायम साप गिरिशा ग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितम दक्षाय साप विष सर्जत दारुणम ये चान्व मोदस्त्व दवा उच्चताम द्विजाम। यह जानकर कि भगवान शिव को साप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष तथा वहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों से शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी करने लगा। अब भरी सभा में जो है दक्ष भगवान शिव को श्राप दे रहा था। ये देखकर जो भगवान शिव की सवारी है नंदीश्वर, वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और उस उपस्थित सभा में दक्ष के सामने जितने भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने दक्ष के कटु वचनों से शिव जी को श्रापित किया था, वो सहन नहीं कर पाता और शाप देने की तैयारी करने लगता है। बोलते हैं कुछ नवदीक्षित वैष्णव या तथा शैव्यों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है। वे सदैव भिड़ते रहते हैं। वैष्णव भगवान कृष्ण या विष्णु के भक्त कहलाते हैं और शैव्य जो हैं भगवान शिव के भक्त कहलाते हैं। बोलते हैं दीर्घकालीन समय से इनमें मतभेद चला आ रहा है, वे सदैव भिड़ते रहते हैं। जब दक्ष के कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया तो वहां पर उपस्थित कुछ ब्राह्मणों को मजा आ रहा था, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव को अधिक पसंद नहीं करते थे। वे शिव की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा करते थे। इस शाप से नंदीश्वर प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित शिव जी का अनुकरण नहीं किया। यदि शिव जी चाहते तो दक्ष को उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर पाया। निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था। वो अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, किंतु उसे
वहां पर उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे सारा मामला ऐसा उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए, और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसी अस्थिर है, वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है आपस में जो है श्राप और प्रतिश्राप, मतलब श्राप उधर से भी, दक्ष की तरफ से भी, और इधर नंदीश्वर की तरफ, भगवान शिव की जो सवारी है नंदीश्वर, इधर से नंदीश्वर श्राप देता है और उधर से दक्ष की कटु वचनों को सुनकर और ब्राह्मण भगवान शिव को श्राप देते, जो भगवान शिव के वास्तविक स्थिति को समझने की योग्यता नहीं थी जिनमें, कि भगवान शिव हैं कौन। बस वो दक्ष की बातों पर विश्वास करके कटु वचनों को और जो है शिव जी को श्राप देना शुरू करते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे उनके रूप रंग या वेशभूषा को देखकर, और दक्ष ने उन्हीं चीजों का गुणगान किया, आलोचना उन्हीं चीजों का किया जो भगवान शिव के शरीर पर विपरीत चीजें दिखती हैं, जैसे जो है चिता का भस्म दिखता है, या मृग चाल लपेटे होते हैं और नग्न वेश में होते हैं। तो यही सब बातों को सुनकर जो है ब्राह्मण जो है भगवान शिव की आलोचना करने लगे और क्या श्राप देने लगे। और ये बात जो है नंदेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता है, वो भी क्या करता है, श्राप देने लगता है उनको, दक्ष के सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को जो दक्ष का पक्ष ले रहे थे। बोलते हैं जिस किसी ने दक्ष को सर्वप्रथम पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया, वो अल्प बुद्धि वाला है, और अपने द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। क्या बोलते हैं, जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर, कि दक्ष बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, और ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया, वह अत्यंत अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। वो द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। इस तरह के सही ज्ञान में, मतलब दैत्य भाव, उनके अंदर द्वैत्य भाव मतलब ड्युअलिटी जो भावनाएं हैं, उस भावना के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो गए। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष भगवान शिव को न मानकर दक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते थे। इस कारण से उनकी जो है वास्तविक बुद्धि का हनन हो गया। बोलते हैं नंदीश्वर का प्रथम श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वो अज्ञान बस अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है। क्योंकि दक्ष को दिव्य ज्ञान नहीं था, अतः उसका समर्थन करने में वह भी दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठा और सभी शारीरिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा था। उसने अपनी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, घर तथा अन्य ऐसी वस्तुओं जो आत्मा से भिन्न है अत्यधिक आसक्त था। नंदीश्वर का श्राप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वह दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विमुख हो जाएगा। तो नंदीश्वर ने यह श्राप दिया कि जो भी दक्ष का समर्थन करेगा वो दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा। मतलब दिव्य आत्मज्ञान क्या है, जो ज्ञान भगवान को जानने के लिए होता है, उस ज्ञान से व्यक्ति विहीन हो जाएगा, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विमुख होने के कारण भगवान को नहीं जान पाएगा। बोलते हैं गृहेषु कुट धर्मेषु सत्यो ग्राम्य सुखेक्षया कर्म तंत्रम वितनुते वेदवादम विपन्नधि। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उससे उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। वेद क्या करते हैं, व्यक्ति को सकाम कर्मों को करने के लिए उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। वेद हमें सकाम कर्मों के प्रति प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने कार्य को कैसे रेगुलेट कर पाए। लेकिन ग्रंथ क्या करते हैं, शास्त्र क्या करते हैं, हमें भगवान से हर कार्य को जोड़ना कैसे है और जोड़कर उस कार्य को पवित्र कैसे करना है, ये कार्य हमें शास्त्र सिखाते हैं। वेद हमें हर कार्यों को रेगुलेट कैसे करना है, वैदिक नियमों से कैसे करना है, वो बताते हैं। लेकिन शास्त्र जो है वैदिक नियमों से ऊपर है, वो हर कार्य भगवान से जोड़ना कैसे वो हमें बताते हैं। बोलते हैं कि जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त है, कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन, यहाँ पर कपटपूर्ण और धार्मिक गृहस्थ जीवन क्या होता है, जो धार्मिक जीवन कपटपूर्ण मतलब जो ऐसा जीवन जो धार्मिक तो है लेकिन उस धर्म का उद्देश्य भगवान तक पहुंचना नहीं है, भगवान को जानना नहीं है, वो वास्तव में गृहस्थ जीवन भी नहीं होता है। लेकिन इसीलिए उसको कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन बोला जाए।
कि उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है उस गृहस्थ आश्रम का, इसलिए वो कपटपूर्ण है। जब कपट रहित होगा तो गृहस्थ जीवन क्या होगा, पूर्ण रूपेण भगवान से जोड़ने का एक माध्यम बन जाएगा। कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त हो रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इससे उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है। जब व्यक्ति क्या करता है, वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है, क्योंकि वेद में पूर्ण रूप से सकाम कर्मों में लिप्त रहने का की बातें बताई गई हैं। तो वेदों का उद्देश्य क्या है, सकाम कर्मों को सही रेगुलेट करना। और शास्त्रों का काम क्या है, अपने समस्त सकाम कर्म, समस्त सकाम इच्छाओं को भगवान से जोड़ देना। यही वेदों में और जो है शास्त्रों में अंतर है, कि भगवत गीता हमें सारे कर्मों को भगवान से कैसे जोड़ना ये बताता है, और वैदिक जो वेद वेद का ज्ञान है वो कैसे अपने हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पवित्र कार्य कैसे करना है। तो वेदों के ज्ञान हमारे जीवन में जो है सकाम इच्छाओं को जन्म देते हैं, और शास्त्रों का ज्ञान क्या करता है, हमें सकाम इच्छाओं से मुक्त करके निष्काम इच्छाओं को प्रकट करता है, भगवान की दिव्य सेवा के लिए इच्छाएं प्रकट करता है। जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं, वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त रहते हैं। उदाहरणार्थ वेदों में उल्लेख है कि जो चतुर्मासीय व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होता है। भगवत गीता में कहा गया कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने शरीर रूप में मानते हैं। बता रहे हैं, जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे वेद वर्णित सकाम कर्म में आसक्त हो जाते हैं। शारीरिक लेवल पर जब तक होता है व्यक्ति, तब तक वो वेदों में वर्णित जो सकाम कर्म है उससे वो आकृष्ट होता रहता है। जैसे वेदों में चतुर्मास के नियम बताए गए हैं, तो चतुर्मास भक्त लोग भी रखते हैं, लेकिन भक्तों का उद्देश्य क्या होता है, भगवान की सेवा करना, भगवान को ग्लोरिफिकेशन करना, भगवान के लिए कुछ व्रत तपस्याएं दान करना। तो चतुर्मास में हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। अब सकाम सकामी व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वेदों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। कोई उस 4 महीने में क्या करता है कि जो है लंगर लगवाता है, भोजन प्रसाद वितरण, प्रसाद तो वितरण नहीं, भोजन वितरित कराता है, जल वितरित कराता है लोगों को, यात्रा ऑर्गेनाइज करता है। किस इच्छाओं के लिए, कि हमारा कुछ बिजनेस व्यापार बढ़ जाए, सकाम इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। वो भी चतुर्मास करते हैं, और भक्त लोग भी चतुर्मास करते हैं। तो भक्त लोगों का चतुर्मास जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए होता है, भगवान का नाम जप करने के लिए होता है। और भौतिकतावादी व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है उस चतुर्मास का। बोलते हैं कि चतुर्मास व्रत का पालन करके उसे स्वर्ग लोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा, इस कारण से वो चतुर्मास का व्रत करता है, जो सकाम कर्मी व्यक्ति है। भगवत गीता में कहा गया कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन पुरुषों को आकृष्ट करती है जो अपने को शरीर रूप में मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वर्गीय सुख ही सब कुछ है। उन्हें यह पता नहीं है कि इससे भी परे आत्म जगत या ईश्वरीय धाम है, वहां जाया जा सकता है। इस प्रकार वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में अत्यंत सतर्क रहते हैं, जिससे अगले जीवन में वे चंद्रलोक या अन्य स्वर्ग लोकों में जा सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में विधि विधानों को अत्यंत सतर्कता से पालन करता है कि कोई अपराध न होने पाए, और इस तरह से वह चंद्रलोक या स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ जीवन में जब तक व्यक्ति विधि विधानों का पालन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेगा, तब तक वो गृहस्थ जीवन से मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन उसको स्वर्ग और चंद्रलोक की ही प्राप्ति होगी। लेकिन जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करेगा तो वो दिव्य धाम को जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। बोलते हैं, बुद्धया पराभी ध्यायिना विस्मृत्यात्म गतिम पशुम स्त्री कामा सो अस्त्वती तराम दक्षो वस्त मुखो अचिरात। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा था, इससे उसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भूल चुका था, केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता, अतः उसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। बोलते हैं, दक्ष ने देह से को ही सब कुछ समझ लिया था, वो देहात्म बुद्धि में स्थिर था, क्योंकि वो वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करता था। उसने विष्णुपाद अर्थात विष्णु गति को भुला दिया था, और मात्र स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता, अतः उसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मयामसोजणम संसर संसरत्वम ह्यम ये चामो मनु सर्वावमानिनाम। जो लोग भौतिक विद्या युक्त के अनुशीलन में से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञान व सकाम कर्मों में लगे हुए हैं।
ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग भौतिक विद्या या युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बने रहते हैं, भौतिक विद्या प्राप्त करके और भौतिक युक्तियों का प्रयोग करके पदार्थों की भांति जड़ बन जाते हैं, और इस प्रकार वो अज्ञान बस सकाम कर्मों में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो भगवान शिव जैसे परम भक्त का अनादर करते हैं। यहाँ पर वर्णित तीनों साप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने और भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। इन सापों को देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को साप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। तो शिव जी का अनादर करने में जो भी दक्ष का साथ दिया, उसको नंदीश्वर ने श्राप दिया कि 3 प्रकार के श्राप दिए कि वो पत्थर के समान जड़ बने रहेंगे, आत्मज्ञान से रहित हो जाएंगे और भौतिक विद्या में संलग्न रहने लगेंगे। जिस ब्राह्मणों ने क्या किया, शिव जी का अनादर किया, उनके लिए श्राप नंदीश्वर ने दिया 3 प्रकार के। मैं फिर से दोहराऊंगा, क्या बोला उन्होंने, पत्थर के समान जड़ हो जाएंगे, आत्मज्ञान से रहित हो जाएंगे और भौतिक विद्या में संलग्न होने लगेंगे। गिरियम श्रुतायम पुष्पेयम मधु गंधेन भूरिणाम मथ्या चौन मथितात्मा सम सम मुहु तंतु हर्ष दिस। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं, वे शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहते हैं। तो देखो, भगवान शिव और ब्रह्मा के नाम को भगवान के नाम से के समान नहीं समझना है, लेकिन भगवान शिव के प्रति अपराध भी नहीं करना है। ठीक है ना। भगवान शिव क्या है, परम वैष्णव है, उनको हमें भगवान से अभिन्न मानते हुए उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करना है। पूजा अर्चना तो नहीं करनी है, लेकिन भगवान के समान ही उनको रिस्पेक्ट प्रदान करना है, क्योंकि भगवान के अति प्रिय हैं। बोलते हैं मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषाओं से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं, वे शिव द्रोही होते हैं, वो शिव जी से द्रोह करते हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में ही निरत रहते हैं। और जब हमें शिव जी से द्रोह होगा या शिव जी से हम द्रोह करेंगे, देखो अल्प बुद्धि के कारण हम लोग आते हैं संस्थाओं में, बताया जाता है कि जो है अब बस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ही हमें सब कुछ मानना है, तो व्यक्ति देवी देवताओं का अनादर करने लगता है या रिस्पेक्ट नहीं दे पाता उतना। तो ऐसा नहीं करना है। और जब हम ऐसा करेंगे कि हम बहुत जो है देवी देवताओं का को निग्लेक्ट करके और भगवान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो वो संभव नहीं है। हमें देवी देवताओं को के आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके याचना करनी चाहिए कि आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। जैसे गोपियां भगवान कृष्ण की महान भक्त थी, तब भी माता कात्यायनी की उपासना की उन्होंने। तो हमें कोई देवी देवता की उपासना नहीं करनी है, लेकिन उनको प्रणाम करके उनसे कृपा की याचना करनी है। जब उनसे कृपा की याचना करेंगे, तो उनकी कृपा से ही हमें धीरे धीरे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का रियलाइजेशन होगा अपने जीवन में। तो उनको हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है, देवी देवताओं को भी, तभी हम भगवान को, उनके आशीर्वाद से भगवान को जानने की योग्यता आएगी हमारे अंदर। बोलते हैं सर्वभक्ष्याद्विजावृत्ते धृत्य विद्या तपोव्रताम वित्व देहे देहेन्द्रियाराम याचकाम विचर विचरन्त्विह। ये वे ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें, इन्हें भक्ष्य अभक्ष का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। इस तरह से नंदीश्वर उन ब्राह्मणों को श्राप देता है जो भगवान शिव से विद्वेष करते थे, द्वेष रखते थे। बोलते हैं कि ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें, इन्हें भक्ष्य अभक्ष का विवेक न रह जाए, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य न रहे, इसका विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें। इस तरह से नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा श्राप दिया, वो पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण अब परम ब्रह्म के स्वरूप को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते। यदि ब्राह्मण का अर्थ है जिसने ब्रह्म विषयक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण तथा तथाकथित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न ब्राह्मण अपने आप में व्यावसायिक कर्म धर्म का त्याग कर चुके हैं, किंतु फिर भी वे
अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। शास्त्रों, श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। ब्राह्मण कोई आनुवांशिक पदवी या पद नहीं है। यदि कोई अब्राह्मण प्रमाणिक गुरु द्वारा उचित शिक्षा पाकर योग्य बनकर ब्राह्मण बनना चाहता है तो वे ये तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं। नंदीश्वर द्वारा श्रापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें भक्ष अभक्ष का कोई विवेक नहीं रह गया। वे इस मृत देह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही जीवित रहते हैं। ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं हैं। किंतु कलयुग में वे अपने को ब्राह्मण होने के का दावा करते हैं। यदि मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बनते हैं। तो जो तथाकथित जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं लेकिन ब्राह्मण उपयुक्त कर्म नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति ब्राह्मण गुणों को डेवलप करके ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनके जीवन में वो क्या करते हैं, मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। जन्मते जायतो शूद्र, सभी जन्म से ही शूद्र होते हैं। जब संस्कार होता है तब वो द्विज बनते हैं। ठीक है ना। जब वो वेद पाठ करते हैं तब वो वेद और शास्त्रों को पढ़ते हैं तब जाकर ब्रह्म इति जानति ब्राह्मण, मतलब जब वो ब्रह्म को जानने लगते हैं, भगवान को जानने लगते हैं, तब वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ब्राह्मण अपने गुणों से व्यक्ति गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भगवान ने कैटेगराइज किया है भगवत गीता के माध्यम से, कि जैसे व्यक्ति का कर्म होता है और गुण होता है वैसे उसको उस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से नंदीश्वर ने उस सारे ब्राह्मणों को श्राप दिया। जो तीसरा श्राप दिया बता रहे हैं कि वो पूरी तरह कलयुग में लागू होता है। तथाकथित ब्राह्मण परम ब्रह्म के स्वरूप को समझने को में कोई रुचि नहीं दिखाते। यदि ब्राह्मण का अंत अर्थ है कि वह जिसने ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म जिज्ञासा, यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है कि हम परम ब्रह्म की अनुभूति कर पाए, परम ब्रह्म को रियलाइज कर पाए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह मनुष्य जीवन परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए है, अर्थात मनुष्य जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण पद तक ऊपर उठना है। बोला दुर्भाग्य की बात यह है कि आधुनिक ब्राह्मण तथा तथाकथित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने व्यवसायिक कर्म त्याग चुके हैं, किंतु फिर भी वे अन्य किसी को अपना स्थान ग्रहण करने नहीं देना चाहते। कि जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, वो अपना उसका जो नित्य व्यवसायिक कर्म है उस धर्म को वो त्याग चुका है और वो स्थान दूसरे को भी नहीं लेने देना चाहता है। शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। क्या? ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के कर्म है। तो ब्राह्मण वर्ग जो है, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। इसी कारण से समाज की बुरी स्थिति है। बोलते हैं ऐसे पतित बद्ध जीव ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है, किंतु कलयुग में वे अपने ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। यदि मनुष्य वास्तव में ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वे उसके मार्ग में बाधक बन जाते हैं। आगे से बता रहे हैं कि तस् एवं बदतम शापम श्रुत्वा द्विज कुलाय वे भृंगुपत्य सृजत छापम ब्रह्मदंडम दुरत्ययम। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृंग मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे दिया। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप, इधर नंदीश्वर जो है समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप देना शुरू करते हैं। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भृंग मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप दे डाला। जो भृंग ऋषि थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि नंदीश्वर ब्राह्मण कुलीन सारे ब्राह्मणों को श्राप दे रहा है। तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करते हैं भृंग मुनि, शिव के सारे अनुयायियों की भर्त्सना करते हैं और उन्हें घोर ब्रह्म श्राप देते हैं। बोलते हैं दुरत्या शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले श्राप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप अत्यंत घोर होता है, इसलिए इसे दुरत्या अर्थात दुष्कर दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लग्न है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वह भी दुर्लग्न है। किंतु भगवत गीता में यह भी कहा गया कि भौतिक लोक के शाप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टि ही है। चैतन्य चैतन्य में इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या श्राप नहीं माना जाता है, वे दोनों वस्तुएं एक ही धरातल पर हैं क्योंकि वे भौतिक हैं। अतः इस भौतिक कलमश से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
तो यहाँ पर श्लोक में जो है दुरत्या शब्द उपयोग हुआ है। इसका बता रहे हैं कि दुरत्या शब्द का व्यवहार ब्रह्म दंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए जाने वाले श्राप के प्रसंग में हुआ है, कि जो ब्राह्मण श्राप देता है उसके प्रसंग में ये ब्रह्म दंड अर्थात का व्यवहार यहाँ पर इस श्लोक में दुरत्या शब्द की व्याख्या की गई है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप अत्यंत घोर और प्रबल होता है, इसलिए इसे दुरत्या अर्थात दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा कि प्रकृति के कठोर नियम दुर्लग्न है, इसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण श्राप देता है तो वो भी दुर्लग्न है। किंतु भगवत गीता में यह भी कहा गया कि भौतिक लोक के श्राप या वरदान अंततः भौतिक सृष्टि ही है। तो भौतिक लोक में कोई श्राप या वरदान देता है तो उसको फिर से भौतिक सृष्टि में ही आना पड़ता है। अतः इस भौतिक कर्म से छुटकारा पाने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि श्राप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए और दिव्य स्थिति में रहा जाए। तो हमें धीरे धीरे श्राप और वरदान इन दोनों इच्छाओं से अलग होना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करके दिव्य स्थिति को प्राप्त करना पड़ेगा। जब दिव्य स्थिति को व्यक्ति प्राप्त कर जाएगा तो किसी का श्राप और आशीर्वाद काम नहीं करेगा। इसीलिए अपनी स्थिति दिव्य कर लेनी है। क्योंकि जब जीवात्मा भक्ति में एडवांसमेंट करना चाहेगा, बहुत सारे अवरोध डिवोटी के रूप में आएंगे आपके जीवन में, भक्तों के रूप में अवरोध आकर खड़े हो जाएंगे। उस अवरोधों को क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीव्रता से भगवान का भजन करना पड़ेगा। नहीं तो वो भक्त आपको प्रोग्रेस नहीं करने देंगे आध्यात्मिक जीवन में जिनके साथ आप रहते हो। इसलिए बहुत सोच समझ के एसोसिएशन करना चाहिए। बिना हमारा एसोसिएशन पवित्र हुए और जब हम यूं ही ऑर्डिनरी भक्तों का संग करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी चेतना उत्कृष्ट नहीं बनेगी और पूरा जीवन बीत जाएगा भक्ति को समझने में, और उसके बाद भी भक्ति समझ नहीं आएगी। इसीलिए एसोसिएशन बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के एसोसिएशन, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और फिर जो है अपने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। भक्ति करनी आसान है लेकिन भक्ति में प्रोटेक्शन बहुत ही आवश्यक है। अपने को प्रोटेक्ट करके रखना, सुरक्षित रखना, ये भक्ति में हमें आनी चाहिए, तभी हम भक्तों के बीच में रहकर भी सुरक्षित रहेंगे। भक्तों का कहना था कि भक्तों के बीच में व्यक्ति भक्त सुरक्षित है, लेकिन भक्तों के बीच में ही भक्ति का विनाश होता है, ये भी जानना पड़ेगा। भौतिकतावादी व्यक्ति आपकी भक्ति से उसको कुछ लेना है, उसको पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, तो क्या अपराध करेगा भक्ति के प्रति या भक्तों के प्रति। चलो भाई हरे कृष्णा वाले हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, हरे कृष्णा बोला बोला नहीं बोला कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति में अपराध तो भक्तों के बीच में होता है। तो एसोसिएशन आवश्यक है, लेकिन एसोसिएशन में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। कैसे एसोसिएशन करना है ये जानना चाहिए। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। बोलते हैं कभी कभी यह देखा जाता है कि शिव जी के भक्त शिव के आचरणों का अनुकरण करते हैं, अर्थात शिव जी विषपान करते हैं, अतः उनके कुछ भक्त उनके अनुकरण में गांजा जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। यद्यपि यहाँ पर यह श्राप दिया गया है कि जो ऐसा करता है वह पतित बने और वैदिक नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाला हो। यह कहा गया कि शिव जी के ऐसे भक्त सशास्त्र परिपंथी अर्थात शास्त्रों के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। इसकी पुष्टि पद्म पुराण में की गई है। श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया कि वो विशेष उद्देश्य से निर्विशेषवाद और मायावाद दर्शन का उपदेश दें। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने शास्त्रों में उल्लिखित ऐसे ही विशिष्ट उद्देश्य से शून्यवाद दर्शन का उपदेश दिया। कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत का उपदेश आवश्यक हो जाता है। हम देखते हैं कि जब पशुओं की हत्या होने लगी, ठीक है ना, तो वेद विरुद्ध जाकर भगवान बुद्ध अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, वेदों के नियमों का खंडन करते हैं। अब क्या हुआ था, उस समय लोग पशुओं को मारकर बलि चढ़ाकर और खाना शुरू कर दिए थे बहुत ही तीव्रता से। तो भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, जीवों पर दया करके भगवान विष्णु ने ही बुद्ध अवतार लिया और बुद्ध अवतार लेकर क्या किया, वेदों के नियमों का खंडन किया। बोलते हैं कभी कभी वेद विरुद्ध दार्शनिक सिद्धांत उपदेश आवश्यक हो जाता है। शिव पुराण में उल्लिखित है कि शिव जी ने पार्वती से कहा कि वे कलयुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे। इस प्रकार सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि शिव जी के उपासक मायावादी होते हैं। शिव जी ने स्वयं कहा है कि मायावाद अशास्त्रम, जैसा कि बताया गया कि असत शास्त्र का अर्थ है मायावाद निर्विशेष का सिद्धांत है।
तो मायावाद सिद्धांत के आचार्य जो हैं शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य जी जो हैं भगवान शिव के ही विस्तार हैं, बोल सकते हैं उनको। इस तरह से उन्होंने मायावाद ग्रंथ की रचना की और मायावाद को समाज में फैलाया। बोलते हैं जो शिव जी की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपनी शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव जी की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस और अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। बोलते हैं जो शिव जी की पूजा का व्रत लेते हैं वो इतने मूर्ख होते हैं कि वे अनुकरण करके अपने शरीर पर भगवान शिव जैसे लंबी जटाएं धारण करते हैं। शिव जी की उपासना का दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस और अन्य वस्तुएं खाना पसंद करते हैं। कि भगवान शिव जो हैं नशे नशे की चीज खाते हैं, तो हम लोग भी नशा का चीज खाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग गांजा पीते हैं या और भी बहुत सारे नशा के साधन यूज करते हैं, तो शिव जी का अनुकरण करते हैं। बोलते हैं अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा या मांस सेवन करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, नित्य स्नान नहीं करते और गांजा पीते हैं। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। शिव मंत्र में दीक्षा ग्रहण की मुद्री काष्ठक होता है, जिसमें कभी कभी यह संस्तुति की गई कि मनुष्य स्त्री योनि को पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसी उपासना में मदिरा तथा ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना बीवी संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। बोलते हैं अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस सेवन करते हैं और लंबी लंबी जटाएं रखते हैं। जो अनियंत्रित मैथुन जीवन स्वीकार करता है वो क्या करता है, मदिरा और मांस का सेवन करता है और लंबी लंबी जटाएं रखता है, नित्य स्नान नहीं करता और गांजा पीता है। ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाते हैं। जब इस तरह का आचरण वो प्रस्तुत करते हैं तो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाते हैं। और शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण में मुष्टि काष्ठा होती है, जिससे कभी कभी यह स्तुति की जाती है कि मनुष्य स्त्री योनि पर अपना आसन लगाए तभी उसे निर्माण प्राप्त होगा। तो इस तरह से गलत अवधारणाओं को पालन करता है। ऐसी उपासना में मदिरा और ताड़ी की आवश्यकता पड़ती है। शिव आगम अर्थात शिव आराधना विभिन्न संबंधी ग्रंथ के अनुसार इसकी भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो इस तरह से शिव जी की आराधना करते हुए ये सब चीजें जो हमने ऊपर बताया ये सब चढ़ाया जाता है। इससे कितने लोग मदिरा और मांस चढ़ाकर सेवन करते हैं उसको, लेकिन ये शिव जी की आराधना के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा लोग करते हैं वैदिक नियमों के विरुद्ध जाकर। बोलते हैं ब्रह्मम च ब्रह्मणास्येव यदुयम परिनिंदथ सेतु विधारणम पुंसाम मत्ता पाखंडमाश्रितम। भृंग मुनि ने आगे कहा कि चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुसार ब्राह्मणों तथा वेदों के की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, भृंग मुनि ने आगे कहा कि चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी हो, ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। बोलते हैं भृंग मुनि ने नंदीश्वर को श्राप देते हुए कहा कि वे सब इस श्राप से नास्तिक तो होंगे ही, किंतु वह पहले से नास्तिक पद तक गिर चुके थे, क्योंकि उन्होंने मानवीय सभ्यता के परम स्रोत वेदों की निंदा की थी। गुणों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित मानवीय सभ्यता वर्णाश्रम पर आधारित है, यथा बुद्धिमान वर्ग, युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इस तरह से जो है गुणों के अनुसार अलग अलग श्रेणियां वर्ण आश्रम धर्म में विभाजित है। गुण कर्म विभाग सा गुण और कर्म के अनुसार अलग अलग भगवान ने कैटेगरी बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बोलते हैं बुद्धिमान वर्ग, युद्ध प्रिय वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये चार प्रकार के वर्ग का वर्णन बताया गया। बोलते हैं वेद सही सही निर्देश देते हैं कि आत्म अनुशीलन या आर्थिक उन्नति के लिए इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपने वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को प्राप्त कर सके। जब तक मनुष्य सांसारिक कलमश में रहता है तब तक वो जलचर से लेकर ब्रह्मा तक अपनी योनियां बदलता रहता है, किंतु इस जगत में मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए है। वेद व मार्ग दिखाते हैं जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। ऐसी शिक्षा के लिए वेद माता तुल्य है, वेदों के ज्ञात्य ब्राह्मण पिता तुल्य हैं। अतः यदि कोई वेदों को तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो वह नास्तिकता के स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पर वेदों की बात बताई कि वेद जो है माता तुल्य है और वेदों के ज्ञाता जो हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं, वो पिता तुल्य हैं। और इस प्रकार यदि कोई वेदों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है तो नास्तिकता के स्तर पर गिर जाता है।
आगे बता रहे कि वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहता है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात संपूर्ण जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो वेद है वो मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति के लिए है, कि मानवीय सभ्यता जो है कैसे प्रगति करेगी अपने स्थान से, उसके लिए वेदों की रचना की गई है, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु हैं। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मानवीय समाज के कल्याण की प्रगति के लिए है, कि जब वो वेदों के ज्ञान को फॉलो करता है तब अपने स्थिति से अपलिफ्ट होता है वो, और फिर जाकर वो आगे भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करता है। भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करके वो भगवान को जानना शुरू करता है। वेदों का जहाँ अंत होता है वहीं से भगवान का ज्ञान शुरू होता है, भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो जब व्यक्ति वेद का ज्ञान अर्जन करके और भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब वहां से उसका भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। तो वेद क्या है? भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है हमारे लिए। बोलते हैं जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है, इसका सशक्त प्रमाण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। आगे से बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दावा किया कि वे सभी प्रकार के प्राणियों के जनक हैं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। श्री कृष्ण अपने को इस सब का जनक बताते हैं, क्योंकि जीवात्मा भगवान के अंश रूप हैं, अतः वे भगवान के संतान हैं। क्योंकि उन्हें गुमान है कि वे भौतिक प्रकृति को वश में कर सकते हैं, भगवान ने उनके हितार्थ उन्हें वेद ज्ञान प्रदान किए हैं। इसलिए वेद को अपौरुषेय कहलाता है, क्योंकि वो मनुष्य या देवताओं द्वारा नहीं लिखे गए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि जीव वे भी वेदों के रचयिता नहीं है। इस भौतिक जगत में ही एक सजीव प्राणी होने के कारण न तो वेदों की रचना कर सकते हैं और न ही स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। तो इस तरह से जो बता रहे हैं कि वेद जो है अपौरुषेय ज्ञान है, इसमें वे मनुष्य तथा देवताओं द्वारा नहीं लिखे लिखे गए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जो आदि पुरुष हैं वे भी वेदों की रचना नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में एक सजीव प्राणी होने के कारण न तो वेदों की रचना कर सकते हैं, न ही स्वतंत्र रूप से उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। अब आगे जो है मीटिंग क्लोज हो जाएगा। अब 32वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग को पूछ सकते हो, अभी 2-3 मिनट